क्या तुम सच में अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो या फिर कोई और तुम्हें चला रहा है? थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल ही होता है। चलो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, पिछली बार जब किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया था तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था? गुस्सा आया, दिल तेज धड़कने लगा, चेहरा लाल हो गया, दिमाग में सिर्फ दो ही बातें चल रही थी, या तो सामने वाले को सबक सिखाना है या खुद को ही बेकार समझना है। अगर ऐसा हुआ था तो एक बात साफ समझ लो, तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुम्हें रिएक्ट करवाया गया। और अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख सब कुछ दूसरे लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है तो तुम इंसान कम और रिमोट कंट्रोल मशीन ज्यादा हो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी रिएक्शन मोड में जीते हैं। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उदास हो जाते हो, कोई कुछ गलत बोल देता है तो तुम गुस्से में आ जाते हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो तो लोग बटन दबाते हैं और तुम उसी हिसाब से बिहेव करते हो। सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे खुद के डिसीजंस हैं, लेकिन असलियत ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम अपने इमोशंस के स्लेव हो। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम ऑफिस में हो और तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्ला रहा है। उस मोमेंट पर तुम्हारे शरीर में क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, दिमाग ब्लैंक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस सिचुएशन को एक खतरे की तरह ट्रीट करता है, जैसे तुम किसी शेर के सामने खड़े हो। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ो या भागो। लेकिन आज के टाइम में तुम ना बॉस को मार सकते हो और ना वहां से भाग सकते हो, तो वो एनर्जी, वो इमोशन अंदर ही अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। अब सबसे जरूरी बात समझो, इमोशन असली नहीं होता, वो बस एक केमिकल सिग्नल होता है। जैसे तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आता है कि कोई मैसेज आया है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि डेंजर या थ्रेट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम उस सिग्नल को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे शरीर में गुस्से का केमिकल रिलीज हुआ है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा गेम चेंज कर देता है। पहले केस में तुम खुद गुस्सा बन जाते हो, दूसरे केस में तुम उस गुस्से को ऑब्जर्व करते हो। और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तब तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी गलतियां लॉजिक से नहीं, इमोशन से होती है। चाहे वो फाइट्स हों, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हों या रिग्रेटफुल डिसीजंस, ये सब कुछ सेकंड्स के अनकंट्रोल्ड इमोशंस का रिजल्ट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, एक आदमी अपनी कार चला रहा था और अचानक एक छोटा बच्चा उसके सामने आ गया। उसने तुरंत ब्रेक मारा, पीछे से एक बाइक वाला भी ब्रेक मारता है। कुछ भी सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन बाइक वाले को गुस्सा आ गया। उसने कार वाले को बाहर बुलाया और सिर्फ कुछ सेकंड्स के गुस्से में आकर उसके सिर पर वार कर दिया। वो आदमी वहीं मर गया। बस 5 सेकंड्स का गुस्सा और पूरी जिंदगी खत्म। अब सोचो, तुमने कितनी बार गुस्से में ऐसे शब्द बोले हैं जो तुम कभी वापस नहीं ले सकते। कितनी बार सिर्फ मूड खराब होने की वजह से तुमने इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया। कितनी बार तुमने इमोशंस के कारण अपने ही गोल्स को साबोटाज किया। असल प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे और तुम्हारे रिएक्शन के बीच कोई काप नहीं है। कोई ट्रिगर आता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनके पास एक खास एबिलिटी होती है रिएक्शन से पहले पॉज करने की। यही वो डिफरेंस है जो एक एवरेज इंसान और एक स्ट्रॉन्ग इंसान के बीच होता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक टेक्निक है जिसे बहुत पावरफुल लोग यूज करते हैं, 4 सेकंड वॉइड। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, जेलोसी हो या फ्रस्ट्रेशन, तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाना है। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहाँ पूरा गेम बदलता है। पहला स्टेप है पॉज करना। कोई कुछ भी बोले तुरंत जवाब मत दो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें फोर्स करेगा कि अभी रिएक्ट करो, अभी कुछ बोलो, लेकिन तुम्हें खुद को रोकना है। दूसरा स्टेप है इमोशन को लेबल करना। अपने दिमाग में बोलो ये गुस्सा है, ये डर है, ये फ्रस्ट्रेशन है। इससे तुम उस इमोशन से अलग हो जाते हो और वो तुम पर हावी नहीं होता। तीसरा स्टेप है अटेंशन शिफ्ट करना। अगर कोई तुम्हें ट्रिगर कर रहा है तो उस इंसान पर फोकस करने के बजाय अपने ध्यान को कहीं और लगा दो। सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। जब तुम अपना फोकस बदलते हो तो इमोशन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। चौथा स्टेप है रिएक्शन को डिले करना। अगर जवाब देना जरूरी है तो तुरंत मत दो, कुछ सेकंड्स बाद दो, जब तुम्हारा दिमाग काल्म हो जाए। असल ताकत मसल्स में नहीं होती, असली ताकत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में होती है। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जिनके पास पावर या बॉडी होती है, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो तुरंत रिएक्ट करो और बाद में रिग्रेट करो, या कुछ सेकंड्स रुककर सिचुएशन को समझो और खुद पर कंट्रोल रखो। याद रखना, सिर्फ 5 सेकंड्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। यही 5 सेकंड्स तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। यही 5 सेकंड्स तुम्हें एक बेटर इंसान बना सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से ज्यादातर तुम्हारे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस की वजह से हैं। अगर तुमने सिर्फ इतना सीख लिया कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तो तुम अपनी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को इम्प्रूव कर सकते हो।
तुम अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो और एक स्टेबल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। अंत में बस एक बात याद रखना, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें समझे बिना ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो वही इमोशंस तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें ऑब्जर्व करना और कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है।